21 जनवरी 2023 शनिवार। प्रातः काल का समय। मौनी अमावस्या होने के कारण मेरे मन के अंदर अपने आप ही मौन व्रत धारण करने की भावनाएं जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। जब शनिवार के दिन प्रातः काल में ध्यान अवस्था की ओर अपने आप को अग्रसर करना प्रारंभ करता हूँ, उसी समय अचानक मेरे को एक नई शक्ति के आगमन का एहसास होना प्रारंभ हो जाता है। शनिवार का दिन था, इसलिए मेरे मन के अंदर यह भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। शनि होता है वह हमेशा ही नई शक्ति से साक्षात्कार करवाने वाला होता है, इसलिए मेरे को भी अपने आप को शक्तिशाली बनाने की दिशा की ओर अग्रसर बनाना प्रारंभ कर देना चाहिए। मौन से बढ़कर और दूसरी शक्ति है इस संसार के अंदर हो ही नहीं सकती है। जो व्यक्ति मौन रखना सीख लेता है वह अपने आप ही अपने जीवन में अनेकों प्रकार की लब्धियाँ सिद्धियाँ हैं यह प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। जब इस तरह की भावनाएं मन में अपने आप ही जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है, तब मेरे को यह अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है, अब मेरा जो जीवन है वह जीवन वास्तव में ही साधना के पथ की ओर अग्रसर बनने ही वाला है। क्योंकि मैंने जो संकल्प है संजोया है जयपुर राजस्थान की राजधानी में, उस संकल्प को पूरा करने के लिए साधना का पक्ष है वह भी उतना ही ज़्यादा मजबूती के साथ उजागर करना ही पड़ेगा। जब तक मैं गहन साधना की ओर अपने आप को अग्रसर नहीं बनाऊंगा, तब तक जयपुर के अंदर आना है वह भी मेरे लिए ज़्यादा उपयोगी साबित नहीं हो पाएगा। इसलिए मौनी अमावस्या और शनिवार ये दोनों जब योग अचानक सामने आ जाते हैं, तब अपने आप ही भीतर के अंदर साधना की शक्ति की ओर मेरा मन है वह अग्रसर होना प्रारंभ हो जाता है। प्रातः काल का जब सूर्योदय होता है, सूर्य की किरणें जब मेरे पैरों को प्रक्षालना प्रारंभ कर देती है, तब सूर्य की ऊर्जा मेरे चरणों के माध्यम से अपने आप ही मेरे पूरे शरीर के अंदर प्रवाहित होने प्रारंभ हो जाती है। मैंने सोचा चलो आज का दिन है वह मेरे लिए और ज़्यादा शक्ति संवर्धन करने का दिवस है, ये आ गया है। आज जब मैंने इस संकल्प शक्ति को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया, उस समय सुमन कुंज की देख रेख करने वाले शर्मा जी का आगमन होता है और उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन किया, गुरुदेव मेरे बच्चे का आज जन्म दिवस है, 13 वर्ष का वह पूरा हो रहा है। 13 की संख्या जो स्मृति पटल पर उभर कर सामने आती है, आचार्य भिक्षु का चेहरा अपने आप ही मेरी आँखों के सामने नृत्य करना प्रारंभ कर देता है। 13 का अंक है, यह बड़ा ही शुभ अंक है मेरे लिए, क्योंकि मैं कोई भी कार्य प्रारंभ करता हूँ 13 के ही दिन, जिस दिन आचार्य भिक्षु का जन्म हुआ था, आचार्य भिक्षु को बोध प्राप्त हुआ था। इसलिए आज तक मैंने जितने भी चातुर्मासों का प्रवेश किया है वह प्रवेश 13 के ही दिन किया है। 13 की संख्या का नाम सुनते ही मैंने कहा, योगेश जी ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, लक्की बात है। चलो कोई बात नहीं है, आज तुम्हारे बालक का
बर्थडे है तो हम जरूर तुम्हारे घर पर जाकर उस बच्चे को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। यह बात सुनते ही उनका चेहरा और ज़्यादा खिलखिलाना प्रारंभ कर देता है। जब समय के ऊपर आती हैं ठीक 2 बजे, उनको पता था 12 से 2 बजे तक मुनिप्रवर साधना की ओर अग्रसर रहते हैं। 2 बजते ही उनका फ़ोन है आ जाता है। बस मेरे बच्चे को भी आज मैंने स्कूल से जल्दी अपने घर पर बुलवा लिया है, केवल एकमात्र आपसे आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए। मैं आ रहा हूँ आपको लेने के लिए और आप मेरे घर पर अवश्य ही पधारने की अनुकंपा करवाएं। हम जाने के लिए तैयारी होती हैं। उसी समय मेरे संसार पक्षीय बड़े भाई पूनम चंद जी बोथरा सिलीगुड़ी में रहते थे। उनकी धर्मपत्नी किरण बोथरा का अपनी भतीजी भाग्यश्री बंसाली के साथ आना हो जाता है। मैंने कहा चलो आज भाग्योदय का समय आया है, इसलिए भाग्यश्री किरण को लेकर यहाँ पर पहुँची है। हम रवाना होने लगते हैं। उसी समय भाई दिलीप चंडालिया का फ़ोन आ जाता है। मैं भी आपकी सेवा में पहुँच रहा हूँ। दिलीप हमारे संसार पक्षीय बुआ बेटी बहन ललिता का लड़का है। उसके मन के अंदर बहुत ही ज़्यादा आस्था, श्रद्धा और विश्वास का भाव है। वह हमेशा जागृत रहता है। सेवा के क्षेत्र के अंदर हमेशा उत्सुकता के साथ, समर्पण भाव के साथ के अंदर आगे रहने वाला नवयुवक है। शर्मा जी अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाती हैं। योगी राज कुशल के साथ हम उनके आवास पर पहुंचते हैं। उनका बच्चा सीधा आकर सबसे पहले प्रणाम करता है और कहता है आज हमारे को आशीर्वाद प्रदान करवाना ही होगा। उसी समय योगेश जी शर्मा की मातुश्री जो गांव में रहती है, उनका भी आना हो जाता है। यह उनके लिए सोने में सुहागे वाली बात चरितार्थ करने वाला बन जाता है। उनकी धर्म पत्नी के मन में बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा के भाव है और उन्होंने निवेदन किया आज आपके पारने का दिन है, हमारे घर पर कुछ न कुछ आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा। उनकी भावनाओं को भी हमने समादर देना प्रारंभ किया। बालक ने बहुत ही श्रद्धा के साथ अपने हाथों से दान देकर और ज़्यादा मन में प्रसन्नता की अनुभूति करना प्रारंभ कर देता है। हमने भी उस बालक के जीवन के प्रति आगे बढ़ने, विकास करने, अध्यात्म के क्षितिज को छूने के लिए आशीर्वाद के रूप के अंदर कुछ उसको अनमोल चीज़ है वह भी प्रदान की। योगी राज ने मंत्र शक्ति का एक नया प्रयोग उसको करवाया। वहाँ पर अच्छा वातावरण का निर्माण हो जाता है और मैंने चिंतन किया आज प्रातःकाल शनिवार और मौनी अमावस्या इन दोनों का असर है वह साक्षात रूप से, प्रकट रूप से सामने आना प्रारंभ हो गया है। बालक आज बहुत ज़्यादा आश्वस्त और विश्वस्त नज़र आ रहा था। उसका संकल्प बल है, मनोबल है, श्रद्धा बल है, भक्ति बल है, भावना बल है। वह मेरे को और ज़्यादा उच्च से उच्च स्तर तक पहुंचता हुआ नज़र आता है। मंगल पाठ का श्रवण करवाने के पश्चात जब हम अपने सुमन कुंज के अंदर वापिस आते हैं और यहाँ का वातावरण है बहुत ही अच्छा रहता है। सेवा दर्शन के लाभ लेने वाले सभी श्रावक श्राविकाएं लाभ लेने में भी कोई प्रकार का संकोच नहीं कर रही हैं। खुले दिल और दिमाग से अपने आप ही उनका आना होता है। जिस किसी के जीवन में कोई भी प्रकार की समस्या होती है उस समस्या को प्रस्तुत करते हैं, कुछ न कुछ समाधान है प्राप्त करती हैं। तब उनके मन में भी अपने आप ही शांति की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। हमारे जीवन के अंदर अनेकों प्रकार के अनुभव है जो हमारे को
और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने वाले बनते चले जा रहे हैं। नए नए अनुभव है, नया वर्ष है और हमारे जीवन को और ज़्यादा विकास की ओर अग्रसर करने वाला बनता जा रहा है। मेरी कल्पनाएं बहुत जल्दी ही साकार रूप ग्रहण करेगी। ऐसा शक्ति मेरे भीतर के अंदर अपने आप ही मेरे को प्रेरणा प्रदान करती हुई नजर आ रही है। आचार्य भूपेंद्र, सुमन कुंज, गोकलपुरा, जयपुर, राजस्थान।